वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दोस्तों, वैसे तो ये बात अमूमन तंज कसने के लिए कही जाती थी। तंज इस बात का कि मुसलमानों, भावनाएं आहत हो रही हैं, पाकिस्तान चले जाओ, भावनाएं आहत हो रही हैं, अफगानिस्तान चले जाओ, फिलिस्तीनी समर्थक हो तो गजा चले जाओ। ये बात आपने अमूमन सुनी होगी। हाल ही में एक अदालत से आया भी कि जिन लोगों की भावनाएं आहत होती हैं वो आहत ना करें। ये भावनाएं आहत करने का मुद्दा नहीं है, ये अदालत की तरफ से, एक जज की तरफ से कह दिया गया। लेकिन जो बात सिर्फ तंज कसने के लिए कही जाती थी, अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और खास तौर पर किसी मुल्क का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने लग जाए तो जी हां, मुसलमानों के लिए अमूमन ये शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता रहा है कि वो सिर्फ पंचर जोड़ने वाले। बाकी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे या हाल फिलहाल में जो डेटा निकल कर आ रहा है उसे देखेंगे तो पता लग जाएगा कि आने वाले दिनों में पंचर जोड़ने की हालत किसकी होगी। लेकिन फिर भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है जो यकीनन मुसलमानों को चुभना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मुसलमानों से द्वेष रखने वाले लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी साहब ने इस बयान का जिक्र क्यों किया? तो उससे जुड़ी खबर भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमेशा जब कोई घिरने वाली स्थिति आती है तो एक बयान के इर्द गिर्द सब कुछ समेट कर रखने की कोशिश होती है जिससे मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर न केवल चर्चा होनी चाहिए बल्कि इसको लेकर बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन उस एक्शन को, उस मुद्दे को दबाने के लिए यह बयान दिया गया है। और तो और अब आपको आगे जाकर दिखाऊंगा कि कैसे वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक के बाद एक याचिका डल रही थी, तो उसके समर्थन में एक याचिका डालकर सब कुछ संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। और क्यों अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि इनका इतिहास तो गोली चलाने का है, जब महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यकीन मानकर चलिए, किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री के बाद मुखमंडल से यह बयान शोभा नहीं देता, लेकिन कह रहे हो तो सुन लीजिए उनकी भी बात। वक्फ के नाम पर सुनिए, लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब पहला मेरा ये सवाल है, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे होंगे तो कोई आधिकारिक आंकड़ा इनके पास आया होगा, जैसे हर बार इनके पास आता है, घुसपैठिए वाला आ गया, मंगलसूत्र वाला आ गया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला आ गया, इन पर तमाम आ गए। तो हो सकता है ये भी कहीं से आंकड़ा आया हो। तो शर्मा जी पंचर वाले, गुप्ता जी टायर वाले, ये सारे के सारे क्या वक्फ संशोधन कानून के अंतर्गत आएंगे क्या? सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये शब्दावली का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? ये भी कह सकते थे कि इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता था। अब तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जब मंशा ही यही हो, विचार ही यही हो, दिमाग में चलता ही यही हो, तो पंचर जोड़ने वाले शब्द का, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं ना, ये सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर क्यों मुसलमानों के लिए कहते हैं कि पंचर जोड़ने वाला, पंचर जोड़ने वाला। ये विचार है इनका, इन्हीं लोगों का विचार है। चाहे आप संविधान की कितनी ही शपथ ले लीजिए, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक पद पर बैठ जाइए, सर्वोच्च पद पर बैठ जाइए, लेकिन जब आपका विचार ही मूल है, यही है, तो आप इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। खैर, अब ये क्यों किया जा रहा है, जरा इस खबर को देखकर समझिएगा। एक खबर है, दैनिक भास्कर की एक खबर है, इसमें लिखा है गुजरात में 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त, पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंककर भागे तस्कर, पाकिस्तानी बोट होने की आशंका। यह खबर निकल कर आई और इसको लेकर कृष्णकांत लिखते हैं, गुजरात को पाकिस्तानी ड्रग तस्करों का स्वर्ग किसने बनाया? फर्जी गुजरात मॉडल बेचने वालों की कुछ जिम्मेदारी है, उनका काम सिर्फ झांसेबाजी करना है। इसी को लेकर एक और चीज निकल कर आई, कभी 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला तो कभी करोड़ों की ई सिगरेट, नशे का अड्डा बना गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। बताया गया जब जब ड्रग्स की सप्लाई होती है तो उस समय गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम जरूर सामने आता है। इस आर्टिकल में बताया गया है क्या क्या वहां पर बरामद हुआ है।
अब मुंद्रा पोर्ट के बारे में हर कोई जानता है क्या हुआ। अडानी का मुंद्रा पोर्ट, देखिए ललन टाप ने लिख दिया बकायदा अडानी साहब का। ये अडानी साहब कौन, हर कोई जानता है, वो सरकारी सेठ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो सरकारी सेठ हैं। एक होता है सेठ, व्यापारी, उद्योगपति, अलग अलग देशों में होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ नाम ले रहा हूं। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद एलन मस्क सरकारी सेठ हैं वहां के, ऐसे ये सरकारी सेठ हैं। अब अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स मंगाने वालों का पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के मुताबिक इस केस में देश भर में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब सवाल है कि जैसे ही मुंद्रा पोर्ट का कोई जिक्र होता है तो मुद्दा भाई डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। याद है अडानी के शेयर गिर गए थे, लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही थी, मामला दर्ज अमेरिका में हुआ। लेकिन अडानी के मसले पर कभी भी आपने नहीं सुना होगा संसद के अंदर कुछ चर्चा करने के लिए भी तैयार हो गई। सोचिए इस देश के अंदर लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया, कोई फर्क नहीं, लेकिन अडानी के नाम पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये हालात पैदा हो गए हैं। आप अडानी के नाम पर कुछ नहीं, अडानी के कल्याण के बारे में बताइए, जैसे अंबानी के बारे में बताइए कि कितना जानवरों को प्रेम करते हैं, लेकिन अंबानी ने जिस जगह पर जू बना दिया, प्राइवेट जू बना दिया, उसके बारे में चर्चा मत करिए। कहां से आए जानवर, कैसे आए, क्यों रखेगा, कैसे प्राइवेट एक उद्योगपति जू बना सकता, उस पर बात मत करिए। बात ये करिए कल्याणकारी कितना, ऐसी अडानी के कल्याणकारी विषय बताइए। ये मत बताइए कैसे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कैसे निवेशक परेशान है। अब आइए, हमारे नरेंद्र मोदी साहब कहां शांत बैठने वाले हैं, तो एक और बयान उनका सुन लीजिए। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है हाँ तो कांग्रेस पार्टी हाँ अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई। संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। हाँ, तो ये नहीं करना है, किसे कांग्रेस को करना हो ना करना हो, यानी अब खुद देखिए नरेंद्र मोदी साहब के बयान के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल, तो कांग्रेस के हिसाब से अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने 10% भी, मैं मानता हूं मोटा मोटा मान लेते हैं 10% भी अगर मुसलमानों को उन्होंने वो प्रत्याशी उतारा मैदान में। पहले तो कांग्रेस का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि कांग्रेस में के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर क्या मुसलमान रहे या नहीं रहे, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुसलमान भी रहे हैं, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा है कि प्रत्याशी वोट के टिकट देने का, तो बिल्कुल अगर इस लिहाज से देखा जाए तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है वो मुस्लिम विरोधी है, तो ठीक है, क्योंकि आप ही ने बताया ना कि मुसलमानों से हमदर्दी हो तो 50% दे। मैं कहता हूं नहीं है, वो 50% प्यार करती कांग्रेस, 10% तो करती है। यानी आप ही का इस लॉजिक को उठाकर, नरेंद्र मोदी साहब के लॉजिक को उठाकर बीजेपी पर रखा जाए तो ये बीजेपी वाले मुसलमानों से कतई प्यार नहीं करते, उनको पसंद ही नहीं करते, क्योंकि तो टिकट ही नहीं देते। बात तो यही निकल कर आई ना सामने। ये आपने कैसे कह दिया, दिखा दीजिए लोकसभा चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने सांसद चुनकर आए, क्या है दिखाए, नहीं दिखा पाएंगे। तो उसी लॉजिक पे चलेंगे, लेकिन ये लॉजिक पसंद नहीं है, अपना लॉजिक सिर्फ सुनाना है। अब आइए, पहली याचिका दाखिल हो गई और उसके बाद लड्डू बांटे जा रहे हैं। याचिका किस चीज को लेकर है? मुस्लिम स्पेस की खबर है, वक्फ बिल के समर्थन में पहली याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सतीश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। याचिका में वक्फ कानून में किए गए बदलावों का समर्थन किया गया और उन्हें चुनौती देने वाली 15 याचिकाओं को विरोध करते हुए अदालत से अनुरोध किया गया कि उनका पक्ष भी सुना जाए। गैर मतलब है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वक्फ बिल पास होने पर लड्डू बांटे थे। खैर जो भी है, खुश है, जो भी है, उनका क्या लेना देना वक्फ संशोधन कानून से, लेकिन फिर भी देश के नागरिक है, आप लोकतंत्र है, जिंदा, खुश रहिएगा, मजे लीजिएगा, जिंदा है लोकतंत्र। तो देखिए तस्वीरें भी हैं और इन्होंने उसको लेकर याचिका भी डाल दी। चलिए अब आइए जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उस पर चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। तो समझ गए महात्मा गांधी जी के कोई भाई, जिन लोगों ने आरोप तो लगता ही ना, किससे, कौन से संगठन से जुड़े थे? नाथूराम गोडसे, किससे जुड़ा था वो आदमी? जुड़ा हुआ था ना किसी न किसी संगठन से। और किस संगठन से जुड़ा था अब ये समझने की जरूरत नहीं, गूगल भी मत करिए, पता लग जाएगा आपको। दरअसल ये वही वाली विचारधारा के कौन लोग धमकी दे रहे हैं, आप देख ही रहे ना। वो लड़का, छटांग भर का लड़का
वो कहता है अखिलेश यादव गोली मार दूंगा और आज तक अरेस्ट हुआ, घर मकान दुकान गिरेगा उसका? नहीं, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, वो खबर में यह था दोस्तों कि अचानक से जब से कहा गया कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ है, एक दलित सांसद है, दलित सांसद होने के नाते उनके घर पर जो हमला हुआ वो बर्दाश्त नहीं होगा, समाजवादी पार्टी ने कहा था हम आंदोलन करेंगे, तो करनी सेना को मैदान में उतारा। समूचा क्षत्रिय समाज उनके साथ नहीं आया। राणा सांगा की जयंती के मनाने के नाम पर, अपने ही महापुरुष की जयंती मनाने के नाम पर गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां और धमकियां दी जा रही। सोचिए, अपने ही महापुरुष बता रहे हैं और उन्हीं महापुरुष की जयंती पर गंदी गंदी गालियां और धमकी दी जा रही थी। यह काम करनी सेना करी, क्षत्रिय समाज नहीं, क्षत्रिय समाज समूचा नहीं था, करनी सेना, जो राजस्थान में अलग अलग नाम से जानी जाती है, वो पैर पसारना चाह रही है उत्तर प्रदेश में भी। और क्यों पसार रही है समझ सकते हैं भाई, जब सजाती हो मुख्यमंत्री तो हो सकता है। खैर, इनको जैसे ही पता लगा कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो इनको दलित याद आ गए। एक तो वो दलित हैं रामजीलाल सुमन, तो कभी मायावती से कहने लगे आप आ जाइए कार्यक्रम में, अंबेडकर साहब की पूजा अर्चना करने लगे। ये तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर निकल कर आई, ये 10 तारीख की तस्वीर है। मैं क्यों दिखा रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। 10 तारीख की ये तस्वीर थी आंदोलन से पहले की, क्योंकि 12 तारीख को आंदोलन था, आगरा में जयंती थी, लेकिन तमाशा तमाम बदतमीजी और गुंडागर्दी हो रही थी। लेकिन उससे पहले की 10 तारीख की तस्वीर थी। पहले क्यों दिखा रहा हूं समझ जाएंगे, न्यूज ट्रैक की खबर है। करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह और राकेश सिंह रघुवंशी ने अंबेडकर मैदान स्थित भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कितनी खूबसूरत तस्वीर कि करनी सेना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में कितनी श्रद्धा रखती है। इन तस्वीरों को देखकर दलितों को कैसे गुमराह किया जा रहा था, अभी मैं आपको समझा देता हूं। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, ठीक है। अगर इतना ही सम्मान था, क्योंकि इन्हें सिर्फ दलितों का साथ चाहिए था, इसीलिए अपने कार्यक्रम में, क्योंकि जानते थे कि वहां इनकी दाल नहीं गिरने वाली, तो दाल गलाने के लिए इन्होंने क्या किया, सीधे दलितों को मनाने लगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन, फूल मालाएं चढ़ा रहे थे। तो 14 तारीख को एक काम किया गया। 14 तारीख की ये तस्वीर देखिए, करनी सेना पढ़िए। तो करनी सेना के जो है राकेश सिंह रघुवंशी हैं, उन्होंने इसे ट्वीट भी किया। और राकेश सिंह रघुवंशी ने क्या लिखा है देखिए, इसमें बकायदा बोर्ड होर्डिंग लगी हुई है। जो होर्डिंग लगी है उस पर क्या लिखा है, करनी सेना। और करनी सेना के कार्यक्रम के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें कोटिशय नमन 14 अप्रैल 2025। चलिए, बहुत अच्छी बात है। संदीप सिंह है, राकेश सिंह रघुवंशी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, बहुत बढ़िया। ये इस दौर में याद आया है जब इनके में इन्हीं का भाई साहब का मैंने खंगाला पिछले साल का। तो पिछले साल सिर्फ इन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था, तस्वीर, मोदी जी अगर आपको पुरुषोत्तम रूपाला बहुत प्रिय है, आपके लिए कुर्सी ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए हमारा स्वाभिमान और आत्मसम्मान का सब कुछ है, गुजरात के क्षत्रिय परिवार की एकता। 14 अप्रैल 2024, यानी पिछली साल इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद नहीं आए। उस समय मोदी जी से, बीजेपी से नाराज थे, तो उस समय उन पर चल रहे थे। तो ये कैसे दलित प्रेम ये करनी सेना के मन में क्यों उपजा है, अब आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। अब आप समझ गए तो ये कैसे। अब देखिए, एक तस्वीर और है, ये तस्वीर सही है गलत है इसका दावा द लाइव टीवी नहीं करता, लेकिन फिर भी देखिए, इसमें राजू मौर्य, योगी आदित्यनाथ, तमाम जगह अलग अलग चीजें आपको दिख जाएंगी। इसमें अनूप पचौरी दिखेंगे, सब जगह दिखेंगे। बालाजी मिनरल वाटर नाम से कोई सौजन्य से लगा दिया गया, माननीय सत्यदेव पचौरी जी, यानी ये जो है ये कानपुर का होगा। अब इनके जरा इसमें एक है लिखा हुआ, इसमें कहा जा रहा है तो अंबेडकर जयंती पतिया है, लेकिन अंबेडकर जी की तस्वीर ही नहीं लगाई। ऐसे तो ये कमल छापी हैं, ऐसा दावा किया जा रहा। अब आइए, एक जनरल मिरर की खबर है, मुजफ्फरनगर, मुंह बोले हिंदू मामा ने की मुस्लिम भांजी की शादी हेलीकॉप्टर से कराई विदाई। तो ये असली हिंदुस्तान है, जो असली भारत है, जिस ऐसा भारत इन लोगों को शायद पसंद नहीं है, इसीलिए कभी कुछ कर दो, कभी औरंगजेब लिया, कभी कुछ लिया। लेकिन दुख किस बात है करनी सेना को कि कैसे रामजीलाल सुमन ने बोला है, इन्होंने बोला। आप जरा ये क्या बोल रहे हैं इनको भी सुन लीजिए। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्टकामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। हाँ, लेकिन इनके साथ ये सरकार चला रहे हैं, ना राम जी का अपमान है, ना क्षत्रियों का अपमान है। और क्षत्रिय मैं किसका कह रहा हूं, करनी सेना वाले शांत बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करनी सेना सिर्फ काम किस पर करती है, सत्ता के इशारे पर, लोगों के कहने पर कार्रवाई होती है। वो भी आप समझ गए होंगे पिछले साल किसके कहने पर हुई होगी, अगर बीजेपी के खिलाफ थे। अब एक रायपुर की खबर आई है, 14 अप्रैल 2025 की है। सांसद हैं देवेंद्र प्रताप का एसएसपी ऑफिस पर कब्जा, ताला लगाकर 5 जगह लगाई नेम प्लेट लगा दी गई है। जहां बीजेपी के सांसद हैं देवेंद्र प्रताप, उन्होंने एक तो एसएसपी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, किसी और के पे नहीं, आम जन लोग, छोटे मोटे लोग नहीं,
डायरेक्ट एसएसपी के दफ्तर पर कब्जा। और तो और वहां पर क्या किया, अपने नाम की नेम प्लेट गढ़ देते हैं। लेकिन फर्क पड़ रहा है किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब कोई कानून, किसी चीज का खतरा नहीं, सारा का सारा सब कुछ ठीक चल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।